वो मासूम है और अल्लड़ भी, खूबसूरत है और समझदार भी, नायिका है और शोरशी भी, गंभीर है और भावुक भी। सच्चे अर्थों में कहें तो उसमें वो सारी खूबियां हैं जो आज के युग में एक नारी को समाज में विशिष्ट पहचान दिलाती हैं। काम के प्रति उसका समर्पण सूरज की रश्मियों के समान कभी कम नहीं होता। उसकी जिद है कि उसे सच में चांद चाहिए और उसके लिए वो सितारों पर भी पांव रखने से गुरेज नहीं करती। अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर ही शहर की ये मासूम सी लड़की कलर्स चैनल पर प्रसारित हो रहे लोकप्रिय सीरियल उतरन के तकरीबन 80 एपिसोड्स में मासूम का चरित्र निभा सकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उभरती हुई नायिका नीतिका शर्मा की, जिन्हें इस वर्ष डीएलए राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जा रहा है। शहर की युवा और होनहार इस बेटी ने आगरा का नाम मुंबई के साथ साथ देश भर में रोशन किया है। हिंदी के अलावा कई क्षेत्रीय फिल्मों में भी काम कर चुकी नीतिका धीरे धीरे लेकिन मजबूत कदमों के साथ अपने करियर में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही हैं। उनके व्यक्तित्व का जादू हर उस व्यक्ति पर एक गहरी छाप छोड़ता है जो एक बार उनके संपर्क में आ जाता है। नीतिका अपनी हर जिद को बड़ी ही संजीदगी से पूरा करवाने का मादा रखती हैं। इसी जिद के चलते हिंदी फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत नीतिका ने बतौर सहायक अभिनेत्री देवों में देव शनिदेव नामक फिल्म से की। इसके बाद फिल्म गांव की गोरी में सहायक नायिका और फिर फिल्म जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल में काम करने के बाद नीतिका ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी अभिनय क्षमता और सहज स्वभाव के कारण ही नीतिका निर्माताओं, निर्देशकों और प्रशंसकों के बीच अपना विशिष्ट मुकाम बनाने में सफल रहीं। सताज आगरा और इस जैसी कई फिल्मों में मुख्य किरदार निभाते हुए नीतिका ने अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया है। एनडीटीवी इमेजिन पर बाबा ऐसो वर्ल्ड ढूंढो में नीलम के चरित्र ने भी उन्हें खास पहचान दिलाई। हाल ही में उनकी पहली राजस्थानी फिल्म चुनरी उड़ासो मारो वीर भी रिलीज हुई है। विविध भाषाओं और प्रांतों में अपनी प्रतिभा से दर्शकों के दिल में जगह बना चुकी नीतिका अब सफलता के नित नए पायदान पर पहुंच रही हैं। नीतिका का जन्म 31 मार्च 1989 में आगरा में हुआ। नीतिका के पिता आनंद शर्मा पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड हैं और उनकी मां मीरा शर्मा एलआईसी में कार्यरत हैं। 3 बहनों में सबसे छोटी नीतिका शर्मा ने अपनी आरंभिक शिक्षा सेंट ऑगस्टिन स्कूल से पूरी की। तुलसी कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद नीतिका ने सेंट जॉन्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की। घर वालों की जिद का ही परिणाम है कि नीतिका ने अपनी शिक्षा जारी रखी, क्योंकि नीतिका का सपना तो कुछ और ही था। बचपन से ही नीतिका को सजने संवरने और डांस करने का शौक था। 2 वर्ष की छोटी उम्र से ही उसके कदम थिरकने लगे थे। बीतते समय के साथ नीतिका के माता पिता को भी एहसास होने लगा कि उनकी नीतिका कुछ अलग करेगी। नीतिका की इस दबी हुई प्रतिभा को उभरने का अवसर तब मिला जब बीबीए के दौरान आर्यन इंस्टीट्यूट में उन्हें पहली बार मिस आर्यन का खिताब मिला। ये पहला मौका था जब नीतिका को अपनी अब तक की जिंदगी का सबसे अहम फैसला लेना था। नीतिका ने तय किया कि वो अब एक्टिंग में अपना करियर बनाएंगी। माता पिता नीतिका के इस फैसले से विचलित हुए, लेकिन फिर भी अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए उसे अपना समर्थन दिया और साथ ही नीतिका से वादा भी लिया कि वो अपनी शिक्षा को भी पूरी प्राथमिकता देंगी और सफलतापूर्वक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल करेंगी। ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष में ही नीतिका ने कलाकृति में होने वाले म्यूजिकल प्ले मोहब्बत द ताज में मुमताज के रोल के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन किसी कारणवश वो शो समय से तैयार ना हो सका। नीतिका को फिर से नए आसमान की तलाश करनी थी और इस तलाश का परिणाम भी जल्द ही आया। नीतिका को बतौर सहायक अभिनेत्री की भूमिका फिल्म निर्माता रंजीत सामा की फिल्म देवों में देव शनि देव में मिल ही गई, जिसमें संजीदगी से अभिनय और अपने सहयोगी व्यवहार से वो निर्माता रंजीत सामा और उनकी टीम की चहेती सदस्य बन गईं। और फिर उनके कई और प्रोजेक्ट्स जैसे झूलेलाल, बेड़ा पार और कलयुग के अवतार शिरडी के साईं बाबा नामक फिल्मों में मुख्य नायिका भी रहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि नीतिका एक्टिंग के साथ साथ साइकिल रेस और खो-खो जैसे गेम्स की भी अच्छी खिलाड़ी रही हैं और नृत्य तो उनकी कमजोरी है। अपनी इसी कला के प्रति वो आज भी संजीदा हैं। आज नीतिका मुंबई में रहती हैं, लेकिन फिर भी अपनी जड़ों को अपने शहर, अपने घर में पाती हैं। अभी कुछ महीने पहले ही उन्हें सूर सदन में आयोजित एक भव्य समारोह में फिल्म सरताज आगरा के लिए भी सम्मानित किया गया है। फिलहाल वो सामाजिक की टीम के साथ उनके अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट हरदौल द अल्टीमेट हीरो पर काम कर रही हैं।
जो शाहजहां के समकालीन बुंदेलखंड के राजा हरदौल की जिंदगी पर आधारित है। नितिका की ये योजना है कि आने वाले दिनों में वो अपना पूरा ध्यान फिल्मों पर केंद्रित करेंगी, क्योंकि वो मानती हैं कि सीरियल ताउम्र किए जा सकते हैं, लेकिन उनकी अभिनीत फिल्मों के माध्यम से वो अपने किसी भी किरदार को प्रशंसकों के मन में यादगार बना पाएं तो वो स्वयं को एक सफल अभिनेत्री के रूप में देख पाएंगी।